वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आपके एग्ज़ाम को देखते हुए हम आज से आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन करवाएंगे कि जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये टॉप 20 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्ज़ाम में एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको हर एक क्वेश्चन के हर एक टॉपिक को अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपका है प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित यौगिकों में किसमें वैद्युत संयोजी बंध है। ऑप्शन ए आपको दे दिया CH3Cl, ऑप्शन बी आपका CH4, ऑप्शन सी आपका NaCl और ऑप्शन डी Cl2। तो प्यारे दोस्तों, आपने पढ़ रखा होगा कि NaCl में वैद्युत संयोजी बंध होता है। क्योंकि Na पे प्लस होता है और Cl पर माइनस। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आवर्त तालिका में जिस तत्व का परमाणु क्रमांक 6 है वह होगा। चार ऑप्शन आपको दे दिए हैं। तो परमाणु क्रमांक 6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 और 4, यानी किस समूह में होगा, चौथे समूह में। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक है। ऑप्शन ए आपका है कापर, ऑप्शन बी आपका है निकिल, ऑप्शन सी आपका है FeO3 और ऑप्शन डी आपका है प्लेटिनम। तो तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक आपका निकिल है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Na2S4O6 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है। ऑप्शन ए आपका है 2, ऑप्शन बी आपका है 2.5, ऑप्शन सी आपका है 3 और ऑप्शन डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो सल्फर को मैंने मान लिया X। आपको पता है कि सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या प्लस का 1 होता है, और वहीं पर हम बात करें ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का होता है माइनस का 2। तो सॉल्व कर देते हैं। सल्फर का मैंने X मान लिया तो 2 भाग लिया गया है सोडियम का, तो 2 गुणे 1 हो जाएगा। सल्फर का मान लिया X, 4 भाग लिया गया है तो 4X हो जाएगा। और ऑक्सीजन का माइनस का 2 होता है, माइनस का 2 और 6 भाग लिया है तो माइनस का 12 इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ से 4X बराबर आपको मिलेगा 10। तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैंसिल करेंगे तो X की वैल्यू 2.5 आएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से एल्काइन है। ऑप्शन ए आपका है C2H6, ऑप्शन बी आपका है C2H4, ऑप्शन सी आपका है C2H2 और ऑप्शन डी आपका है C6H6। तो एल्काइन क्या होता है, एल्काइन वो होता है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो आपका जो C2H2 है इसमें आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परमाणु संख्या 24 वाले तत्व का स्थान आवर्त सारणी के किस समूह में होगा। 24 वाले तत्व का आपसे आवर्त सारणी में समूह पूछा जा रहा है। तो आवर्त सारणी को हम देख लेते हैं। यहाँ से आप प्यारे दोस्तों देख सकते हैं आवर्त सारणी से कि बोला गया परमाणु क्रमांक 24। परमाणु क्रमांक 24 किसका होता है, क्रोमियम का। तो क्रोमियम को आप देख सकते हैं कि चौथा समूह है 1 2 3 4 5 6, यानी 6वें समूह में है। और किस आवर्त में है, आवर्त को देखें तो 1 2 3 और 4, यानी चौथे आवर्त में है और 6वें समूह में है। तो चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो आपका परमाणु क्रमांक 24 वाला तत्व होगा वह 6वें समूह में होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परमाणु क्रमांक 20 तत्व को आवर्त सारणी के किस आवर्त में रखा गया है। किस आवर्त में रखा गया है इसको आपको चेक करना है। तो चेक कर लेते हैं। परमाणु क्रमांक 20 वाले तत्व का आवर्त पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टॉन यानी कैल्शियम होगा। आपका आवर्त पूछा जा रहा है तो किस आवर्त में होगा, आपका पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त और चौथा आवर्त, यानी किस आवर्त में होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं चौथे आवर्त। अरे दोस्तों, आपने आवर्त सारणी में देखा कि चौथे आवर्त में परमाणु क्रमांक 20 वाला तत्व होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है, ऑप्शन ए आपका है 78%, ऑप्शन बी आपका है 59%, ऑप्शन सी आपका है 46% और ऑप्शन डी आपका है 21%। तो हमारे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो आपका 21% है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वहीं पर नाइट्रोजन की बात करें तो 46% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। परमाणु क्रमांक 19 किसका होता है? पोटेशियम का। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 8 1 होगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न अणुओं में से किसमें सहसंयोजक बंध है? तो MgCl2 में हो नहीं सकता क्योंकि Mg+2 होता है और Cl2 यानी -2 इसका होगा, तो ये तो होगा ही नहीं। अब चेक कर लेते हैं NaCl। NaCl आपने अभी देखा है कि वैद्युत संयोजी होता है। CaO कैल्शियम पे +2 होता है, O पे -2, ये भी होगा ही नहीं, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ही ऑप्शन बच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन डाइऑक्साइड है? 4 ऑप्शन आपको दे दिए, Na2O2, BaO2, ऑप्शन सी PbO2 और ऑप्शन डी H2O2। तो डाइऑक्साइड पूछा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सहसंयोजी यौगिकों की तुलना में वैद्युत संयोजी यौगिकों के समानांतर होते हैं। 4 ऑप्शन आपको दे दिए। ऑप्शन ए आपका उच्च गलनांक तथा उच्च क्वथनांक, ऑप्शन बी आपको दे दिया है निम्न गलनांक तथा निम्न क्वथनांक, ऑप्शन सी आपको दे दिया है निम्न गलनांक उच्च क्वथनांक और ऑप्शन डी आपको दे दिया उच्च गलनांक निम्न क्वथनांक। तो सहसंयोजी यौगिकों की तुलना में वैद्युत संयोजी यौगिकों के सामान्यतः होते हैं उच्च गलनांक तथा उच्च क्वथनांक। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पदार्थ रेडियो एक्टिविटी तभी दर्शाता है जबकि उसके परमाणु में होता है। ऑप्शन ए आपका अस्थायी नाभिक, ऑप्शन बी आपका अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ऑप्शन सी आपका अस्थायी नाभिक और ऑप्शन डी आपका अस्थायी नाभिक। तो एक पदार्थ रेडियो एक्टिविटी तभी दर्शाता है जबकि उसके परमाणु में अस्थायी नाभिक होते हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक गैस का सूत्र CO और ब्रैकेट के बाहर N है, यदि इसका वाष्प घनत्व 56 हो तो N का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे दोस्तों, आपने पढ़ रखा होगा कि वाष्प घनत्व क्या होता है। वाष्प घनत्व बराबर आपका होता है अणुभार बटे 2। वाष्प घनत्व आपका 56 दे दिया है, वाष्प घनत्व आपका 56 दे दिया है। तो यहाँ से आप चेक करिए कि वाष्प घनत्व 56 है तो अणुभार कितना होगा? अणुभार बराबर होता है 2 गुणे वाष्प घनत्व। अब वाष्प घनत्व 56 दिया है तो अणुभार कितना होगा? अणुभार आपका होगा 112 है। 112 आपका अणुभार होना चाहिए। तो आपको CO का भार देखना पड़ेगा। तो CO का भार आप देखेंगे तो कार्बन का भार है और ऑक्सीजन का 16, 12 और 16 28, यानी 28 में हम किस संख्या से गुणा करें कि मेरा 112 आ जाए। तो 4 से चेक कर लेते हैं, 4 8 32 को जो 4 दूना 8 3 11 है, यानी N की जो वैल्यू है वो आपका 4 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंद्रधनुष में निम्न दिए गए रंगों में से कौन सा रंग नहीं दिखाई देता है? ऑप्शन ए आपका है पीला, ऑप्शन बी आपका है काला, ऑप्शन सी आपका है लाल, ऑप्शन डी आपका है हरा। तो आपने एक ट्रिक पढ़ रखा होगा वेब्योर, VIBGYOR। तो एक एक ऑप्शन को कैंसिल करना है। कौन सा रंग नहीं दिखाई देता है ये पूछा जा रहा है। R यानी रेड, तो लाल यहाँ पर है तो लाल को कैंसिल कर देना है। Y मतलब येलो, येलो आपका है यानी येलो भी आपका कैंसिल हो गया। अब आपका हरा दिया है, ग्रीन मीन्स हरा, यानी G मीन्स ग्रीन होता है तो ग्रीन मीन्स हरा, ये भी हो जाएगा। एक ही ऑप्शन आपका बच रहा है काला, जो कि काला इंद्रधनुष में नहीं होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अमोनिया गैस को सुखाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए आपका है सोडा लाइम, ऑप्शन बी आपका है बिना बुझा चूना, ऑप्शन सी आपका है कैल्शियम क्लोराइड और ऑप्शन डी आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बिना बुझा चूना का उपयोग हम लोग अमोनिया गैस को सुखाने के लिए करते हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खुली श्रृंखला यौगिक का उदाहरण है। बेंजीन तो हो नहीं सकता क्योंकि इसका ऐसे बनता है आपका स्ट्रक्चर। पायरिडीन नहीं हो सकता, साइक्लोप्रोपेन नहीं हो सकता है। तो एक ही ऑप्शन आपका बचता है, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अमोनिया गैस होती है, ऑप्शन ए आपका रंगीन, ऑप्शन बी आपका है भारी, ऑप्शन सी आपका है
पानी में घुलनशील और ऑप्शन डी आपका रंगीन। तो अमोनिया गैस रंगीन होती है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है ऑप्शन ए आपका दूध के शुद्धिकरण में, ऑप्शन बी आपका पेट्रोल के शुद्धिकरण में, ऑप्शन सी आपका हवा के शुद्धिकरण में और ऑप्शन डी आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है पेट्रोल के शुद्धिकरण में। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सबसे कम क्षारीय है? ऑप्शन ए आपका है पोटेशियम, ऑप्शन बी आपका है कैल्शियम, ऑप्शन सी आपका है बेरिलियम और ऑप्शन डी आपका है मैग्नीशियम। तो इसको समझिएगा, पोटेशियम परमाणु क्रमांक 19 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 8 और 1 होगा। वहीं पर कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 20, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 और 2 हो जाएगा। वहीं पर हम बात करें मैग्नीशियम का 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 2। अब समझना यह है कि सबसे कम क्षारीय, तो प्यारे दोस्तों सबसे कम क्षारीय का सेंस ये है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होगी सबसे कम होगी। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता 1 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। अब आप बेरिलियम की बात करें तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम यानी 4 होता है, तो 2 और 2 करेंगे तो सबसे कम क्षारीय कौन होगा? बेरिलियम। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इस तरीके से प्यारे दोस्तों मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। तो प्यारे दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।